हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। आज हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है मिरेकल, पाइल 2 है अबंडेंस। आप जिस किसी भी पाइल की तरफ अपना आकर्षण महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी। पाइल 1 है मिरेकल, पाइल 2 है अबंडेंस। पाइल 1 तो आपने चूज़ किया है मिरेकल। देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना जी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियल मैटर को लेकर दिक्कतें चल रही है गाइस। बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। इवन मैं ये कह सकती हूँ कि सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आइडियाज़ खूब सारे चल रहे हैं आपके दिमाग में। एक स्टेबिलिटी नहीं लग रही है, एक स्थिरता नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ग्रोथ कहते हैं ना, कहीं जाकर अटक गई है, रुक गई है। बहुत ज़्यादा परेशान होना फाइनेंशियल मैटर को लेकर, क्योंकि एक ये भी है गाइस कि या तो आपको लॉस हुआ है या फिर आपके बनते बनते काम का रुकना या डील का बनते बनते रुकना। कुछ अच्छा फाइनेंशियल मैटर को लेकर जैसे ही आपकी लाइफ में होने वाला होता है वो रुक जाता है। और आपने बहुतों कोशिश की है, या फिर हो सकता है कि काम को ही चेंज करने की कोशिश की है या किया भी है, या ये भी हो सकता है कि अभी तक की लाइफ में आपने बहुत सारे काम को चेंज किया है। हर एक काम में कहते हैं ना कि अपना हाथ आजमाने की कोशिश की है, लेकिन सफलता उस लेवल तक में आपको नहीं मिली। और कहीं न कहीं आपके आस-पास के लोग जो है ना वो इस बात को भी नोटिस कर रहे हैं कि बंदे ने मेहनत बहुत की है, लेकिन उसके बाद में भी सफलता का नहीं मिलना है। कहीं न कहीं आप अपनी घूम-घाम कर कहते हैं ना कि मेहनत इतनी देने के बाद में जब सक्सेस किसी इंसान को नहीं मिलती, तब पॉइंट एक बात पर उठता है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आगे क्या होगा? चिंता है, अभी की भी और फ्यूचर को लेकर भी। क्योंकि समय निकलता जा रहा है, समय निकलता जा रहा है और बात चीज़ें जो होती है ना, या खुशी जो है वो डिले में जा रही है, काम बनते बनते डिले में जा रहा है। मतलब मुझे एक ऐसा लगता है कि जैसे आपने हो सकता है कि अपनी जैसे कुंडली दिखाना या अपने भाग्य के बारे में कहीं से पूछताछ करना कि कब अच्छा होना लिखा हुआ है भाई, या लिखा हुआ भी है या नहीं लिखा हुआ। जो बात है जो बता दो, ताकि झूठी उम्मीद भी ना बने। तो जिस किसी भी ने आपको कोई एक समय बताया ना गाइस, वो समय पार जाता है। जैसे ही वो समय के नज़दीक आते हो वो समय और डिले में जाता है। फिर आप जाकर पूछते हो तो वहाँ पर से आपको यही रिजल्ट मिलता है। कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम का अभाव होना, ये चीज़ें साफ है। लेकिन एक बात बताऊँ गाइस, एक बात को गौर से सुनना। आपकी इस परिस्थिति को बहुत अच्छे से भांप गई हूँ कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। आप बिल्कुल परेशान मत होना मेरे शेर, इस बात को समझना आखिर चल क्या रहा है। यहाँ पर बिल्कुल लॉस की चीज़ें बताई गई है, या आपकी ग्रोथ का अटक जाना, रुक जाना। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको संभालना भी बहुत कुछ है, काम भी करना, लेकिन चीज़ें बेहतर में नहीं जा रही है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आना और 3 की एनर्जी आना, ये क्या है? ये इस बात के बारे में बताती है कि कहीं ना कहीं आपको अभी प्रॉब्लम भले फेस करनी पड़ रही है, लेकिन आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, क्योंकि आपने कार्ड ही मिरेकल का लिया है। क्योंकि आपकी तहे दिल से इच्छा मिरेकल की है कि कोई मिरेकल हो जाए लाइफ में। कुछ भी काम ही कोई नया ही मिल जाए, लेकिन इतना बेहतर मिल जाए कि वो आपके आर्थिक हालातों को बिल्कुल बदल कर रख दे। और यहाँ पर वही है, डेस्टिनी उसी बात को लेकर आप पर फोकस डाल रही है ना।
तो कभी कभी लाइफ में पॉज की सिचुएशन आ जाती है ना, उससे घबराते नहीं। 3 महीने हो सकते हैं कि आपके बहुत डिफिकल्ट निकले हैं बीते हुए, परेशान हो गए, विवश हो गए हो। मालिक यही कह रहे बिल्कुल मत परेशान हो। 3 की एनर्जी और साथ में 3 पेंटिकल्स की एनर्जी है ये। इस चीज़ में सुधार, इस चीज़ में रिकवरी, क्षतिपूर्ति, शायद अब उतना होगा जो पहले खोया उससे ज़्यादा भरपाई हो जाए आपकी, है ना। इसकी संभावना लग रही है। 7337 ये नंबर नज़र आ रहे होंगे, ये मिरर नंबर नज़र आना। जैसे 1331 अभी मैं आपको कह रही हूँ ना, तो मुझे कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 13 और 31 ये नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, जो मिरर करते हैं एक दूसरे को, कि परिस्थिति अभी ऐसी बनी हुई है, कब पलटवार हो जाए, कब मिरेकल हो जाए लाइफ में, है ना। ये पाइल 1 जो है ना, ये पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रह रही है गाइस। परेशान मत हो। मुझे जितना यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर यही कहा जा रहा है, परेशान होने वाली बात नहीं है ना। हेल्प मिलेगी आपको, देखना। ये देखो खुद कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी द वर्ल्ड। देखो गाइस, बिल्कुल सही चल रहे हो आप अपनी लाइफ में। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि एक बार आपको समझ देने के लिए ये भी हुई होगी कि कहाँ आपसे चूक हो रही है, क्यों काम आपका बनते बनते बिगड़ रहा है, या क्या चीज़ को आपको जांचने की आवश्यकता है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। शायद उन चीज़ों का अवलोकन आपने कर लिया, और अब अगर आप ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। वो क्षतिपूर्ति आपकी लाइफ में होगी गाइस, है ना। एक द वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है एक नए चैप्टर की शुरुआत होना, या लाइफ में कोई एक नया मोड़ आ जाना जो इस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। क्योंकि पहले 2 कार्ड एक दूसरे के विपरीत ही कह सकते हैं गाइस, कि इसमें लॉस के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं, सुधार होने की संभावना है ना। समय वही चल रहा है जिसमें सुधार हो जाए। आपको आउल का दिखना बार बार, या सिंह का दिखना, मतलब शेर का दिखना, ठीक है, या ज़ीरो की एनर्जी जो है ना, ये बार बार आपको नज़र आना, ये किस वजह से है गाइस, ये इसी वजह से है कि फिर से लाइफ में एक नई शुरुआत का होना, फिर से आपके काम का बनना। अगर डिले भी हो रही है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, आज नहीं तो कल वो काम आपका बनेगा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। इसकी संभावना पूरी पूरी है। 3 की एनर्जी फिर से, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, किसी के कंट्रोल करने से कंट्रोल नहीं होगा, और किसी के ज़बरदस्ती प्रयास करने से भी सफल नहीं होगा गाइस। सच्ची बात जो क्लियर है मैं वही बताऊंगी आपको, क्योंकि बेवजह की परेशानियों से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी समय ऐसा आता है गाइस कि जहाँ पर रुक जाना ही पॉसिबल होता है, संभव होता है, कि भाई चीज़ें सही नहीं हो रही है, या मुझे इस बारे में कहीं से भी जानकारी नहीं मिल रही है कि कैसे ये ठीक होगा, मैं बस इंतज़ार में हूँ। और धीरे धीरे क्या हो रही है कि परिस्थितियाँ, मतलब और ज़्यादा कहते हैं ना डाउन में जाना, यहाँ पर क्या है, ग्राफ का उतरना, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। सही कहा ना। लेकिन ये फिर से ठीक होगा गाइस। एक उम्मीद यहाँ पर डेस्टिनी क्या कह रही है कि बिल्कुल आप इंतज़ार में हो एक मिरेकल की, कि सब कुछ ठीक हो जाए। शायद पहले आपकी स्थिति अभी की स्थिति से काफ़ी बेहतर थी, है ना। तो डेस्टिनी यही कहते हैं कि आपके भाग्य में बहुत कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है, मिरेकल होना डेफिनेटली लिखा हुआ है, एक नई शुरुआत होना डेफिनेटली लिखा हुआ है। और आपका इंतज़ार किसी मामले को लेकर, ना केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी एंडिंग को लेकर एक इंतज़ार चल रहा है आपका, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो सकती है गाइस। यानी ये इनके इन प्रकरण कह सकते हैं कि आपका भाग्य और किस्मत का समय साथ जो है ना, अब आपको मिलेगा गाइस। 3 की एनर्जी यही कह रही है ना, कि एक समय में लॉस हुआ है तो एक समय में भरपाई भी होगी, है ना, पर हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर किसी को कहा जाता है ना कि आप एक उम्मीद करके बैठ सकते हो, है ना, बस उसी के बारे में कहा जाता है कि जो अ, अभी परिस्थितियाँ बनी हुई है, उनके आधार पर ही चलने की कोशिश करो, है ना। एक आपके लिए ये बात भी आई है गाइस कि 3 की एनर्जी इस बात के बारे में बताती है कि आपको किसी भी मामले को लेकर, या जो अभी आपकी लाइफ में मैटर चल रहा है ना, उसको लेकर नकारात्मक होने या नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। नई शुरुआत की संभावना पूरी है उसमें, ठीक है ना जी। तो ये बात ध्यान में रखना गाइस, उम्मीद मत खोना, है ना। ये देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, कहा ना गाइस कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर लॉस हुआ है, अभी अभी दिक्कत में, काम नहीं मिल रहा, इवन आपको काम नहीं मिल रहा, आप काम की तलाश में भी हो। ये एस ऑफ पेंटिकल्स आपका इंतज़ार ख़त्म करेगा, ये इस सिचुएशन से आपको बाहर लेकर आएगा।
मिरर नंबर नज़र आते हैं, या फिर कुछ अलग ही आपको एंजल साइन नज़र आना, या फिर कुछ अलग सा आपको साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइस। वो आपको शांत करने के लिए, आपको एक तसल्ली देने के लिए कि जो भी इंतज़ार में हो ना बच्चा, वो इंतज़ार आपका पूरा होगा, कंप्लीट होगा, आपका वेट ओवर होगा। ठीक है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। किस बात को लेकर? आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर। ये आपने जो दुआ मांगी है ना मालिक से कि मालिक मेरे हाथ खाली है, भरो मुझे, मेरे हाथों को भरो, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, काफ़ी सारे दायित्व है मुझ पर। ये कपड़ा क्या कहता है सर पर कि मेरे मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं अपने बारे में नहीं सोचता, मैं औरों के बारे में सोचता हूँ, मैं औरों के बारे में सोचती हूँ, मेरी मदद करो, है ना? औरों के लिए मेरी मदद करो। तो वहाँ आपकी ये पुकार सुनी गई है। आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म होगा। कोई आपका या तो अटका हुआ पैसा है वो आपको मिल जाएगा, या कोई काम की तलाश में हो, कोई जॉब की तलाश में हो, या कोई इंटरव्यू आपने दे रखा उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, उसकी भी पूरी पूरी संभावना है आपको सफलता मिलेगी। 3 महीनों में या 3 हफ्तों में आपकी लाइफ में कोई चमत्कार आपको देखने को मिलेगा इस फाइनेंशियल मैटर को। और मैं सच कहूँ ना, मेरा दिल अंदर से कह रहा है, अंतरात्मा मेरे अंदर से कह रही है कि 3 महीनों का वेट नहीं करना पड़ेगा। 3 हफ्तों में आपका ये काम बनेगा, या आपके पास काम आपके हाथ में होगा, ये मैं कह सकती हूँ गाइस। ठीक है ना? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नींदें खराब हो रही है रात को, नींद में भी यही चलता है आपके दिमाग में, काम मिल जाए, है ना? एट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन का कार्ड आ गया। थ्री जो है ना, 3 की एनर्जी 3 बार आई है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, मैं आपको समझा नहीं सकती। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगी। सच कह रही हूँ गाइस, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। आपको नंबर 333 नज़र आ रहा है ना, तो चिंता करना बंद कर देना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स आपको क्लियर वे में कह रहे हैं, किसी बात को लेकर चिंता मत करना, किसी बात को लेकर परेशान मत होना, दुखी मत होना। इवन आपको उम्मीद करने के लिए कहा जा रहा है, वो इसी वजह से कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। कुछ सेलिब्रेशन की संभावना आपकी लाइफ में लग रही है, जो आपके इंतज़ार को ख़त्म करके आपकी लाइफ के कुछ मामलों में क्षति पूर्ति करे, खाना पूर्ति करे, जो खोया है, बिगड़ा है, उसको सुधारने की संभावनाएं पूरी पूरी लग रही है। सेलिब्रेशन उसी को लेकर आपकी लाइफ में आएगा, और ये मुझे ऐसा, क्योंकि मिरेकल की बात हो रही है, तो डेफिनेटली है कि आपका इंतज़ार अचानक किसी एक ही दिन में ख़त्म होगा। 3 हफ्तों में कुछ बड़े बदलाव, कुछ मिरेकल ही समझ लो गाइस, या कोई नई शुरुआत ही समझ लो, आपकी लाइफ में हो जाएगी। ठीक है ना? ये देखो, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल खुश रहना है गाइस, बिल्कुल खुश रहना है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, देखना। बिल्कुल चिंता मत करना, परेशान मत होना। देखो, सारे कप्स आपके भर दिए जाएंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जो भी बिगड़ा है, ख़त्म हुआ, उसमें भी रिकवरी की संभावना है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आ गया है ना। तो एडवाइस भी आपको खूब अच्छी मिलेगी गाइस, है ना, जो आपके लिए बेहतर हो, आपके लिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मददगार हो। ठीक है ना जी? मैं कुछ और कार्ड्स भी लूँ कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। बिल्कुल सही कार्ड चुना गाइस। धीरे धीरे की एनर्जी, गिल्ट, ओके, कोई गिल्ट में है गाइस, कोई आकर माफ़ी मांगना चाहता है, ये भी संभावना है पूरी पूरी, क्योंकि ये वाला कार्ड आया है ना, इसमें मून की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली कुछ हिडन हो सकता है आपके सामने आए, कोई अपनी गलती का अफसोस जताएं आपको। ठीक है ना? तो क्लियरिटी किसी इंसान को आपको लेकर ये भी हो रही है, या आप किसी इंसान का वेट कर रहे हो कि कोई आकर आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, और फिर से गलती को दोहराए नहीं, इतना भी मुझे श्योर कर दे, है ना। तो ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी ने फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको धोखा दिया है, तो हो सकता है कि वही इंसान आकर आपसे माफ़ी मांगे। इम्पार्शलिटी, बैलेंस आ रहा है जी आपकी लाइफ में। बिल्कुल प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, बिल्कुल प्रसन्न रहने की आवश्यकता है। परसेप्शन, बिल्कुल आपकी लाइफ के प्रति आपका नज़रिया जो है ना, ये चेंज होगा गाइस।
क्योंकि देखो ग्रीन कलर मुझे ऐसा लगता है कि, और ये ग्रीन का मतलब भी क्या होता है पता है, बुध ग्रह का मजबूत होना, आपके बिगड़ते काम का फिर से सुधरना, है ना। या ये भी हो सकता है कि आपको किसी मामले को लेकर दुविधा का दूर होना, किसी इंसान को लेकर दुविधा का दूर होना, कोई ना कोई अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आना, कोई सेलिब्रेशन होना, कोई मिरेकल होना जिसकी वजह से आपका हार्ट ओपन हो, है ना, आपको खुशी महसूस हो, कि आपको भी लगे कि मैं जीवित हूँ, मेरे में प्राण है। वो वाली सिचुएशन समझ रहे हो ना, कि वो किसी इंसान के अंदर आना, ऐसी चीज़ें आपके लिए लग रही है गाइस। कोई ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी लाइफ बिल्कुल गुजर रही है, जो आपको पीड़ा दे रही है, लेकिन आगे चलकर आपके इंतज़ार को ख़त्म करेगी और आपको सुख देगी, सेलिब्रेशन देगी, है ना। यात्रा थोड़ी कठिन है, मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, जिसमें संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे चलकर आपको सुख की प्राप्ति भी उतनी ही गहरी होगी गाइस। जितना अपना गहरा दुख भोगा उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको सुख की अनुभूति होगी, और डेफिनेटली होगी। ठीक है ना जी। आपका नज़रिया इस बदलते हुए समय के प्रति चेंज करने की कोशिश करो, है ना। बिल्कुल, जैसे धीरे धीरे की एनर्जी क्या कह रही है कि जो धारा बह रही है ना, यह जो समय आपको जिस ओर लेकर जा रहा है ना, उस ओर चलने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते या कोई नया कदम आप उठाने की कोशिश करो, तब वहाँ पर एक बाधा क्रिएट होती है। मतलब कोई बहाना बनता है कि आपको रोकने की कोशिश की जाती है, कि जैसा अभी जो चल रहा है ना वैसे वैसे चलो। कुछ हिडन आपकी लाइफ में आपको लेकर है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई मिरेकल है, कुछ भी है, लेकिन आपको जो खुशी देना, ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बात आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, और उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। बिल्कुल खुश रहोगे आप, चिंता नहीं करना। ठीक है ना जी। तो आपकी किस्मत में कोई सेलिब्रेशन लिखा हुआ है। अलाइनमेंट, ये देखो, कंप्लीशन, कंप्लीशन के बाद में आया है 3 ऑफ कप्स। बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधार कर रख देना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, ऐसी किस्मत आपकी है ना। चाहे किसी भी मामले को लेकर अभी आपको, चाहे किसी भी मामले को लेकर आपको अभी लग रहा है एंडिंग, वो एंडिंग नहीं है, वहाँ पर एक नई शुरुआत की संभावना है, क्योंकि वहीं पर आपकी लाइफ में एक मिरेकल बनेगा, और जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आए। विक्टिम कभी भी खुद को नहीं समझना, कभी भी खुद को लेकर गिल्ट के भाव में मत आना गाइस। यहाँ पर आपके लिए क्लियर वे में कहा गया है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ी है, बुरी हुई है, वहाँ पर खुद को गिल्ट में मत लेकर आना कि आपकी वजह से हुआ है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये डेस्टिनी और समय की मांग थी, है ना। और जो कोई भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी हुई है या आपको लेकर बनी हुई है, गलतफहमियों का माहौल बना हुआ है, वो गलतफहमियाँ भी दूर होगी। या आपकी लाइफ में अगर किसी और इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, तो वो इंसान भी सबके सामने आएगा। तो आप परेशान मत रहना, और मालिक पर ट्रस्ट करना कि वो आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आए और मिरेकल लेकर आए। ठीक है ना जी। गिल्ट में नहीं रहना, आपकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है, या ये वातावरण आपकी वजह से नहीं बना है, या कोई कंप्लीशन आपकी वजह से नहीं हुआ है। आपकी वजह से कुछ चीज़ों में सुधार होने की संभावनाएं बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ पर आपकी प्रेयर काम कर रही है, वहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति जो है ना वो काम कर रही है, जो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आए, है ना जी। तो पाइल 1 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2, आपने चुना है अबंडेंस का कार्ड। तो देखते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ये कार्ड हाथ में लेते ही मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी फील हुई है, और वो ये है कि अभी चाहे आपके हालात कैसे भी हो, फाइनेंशियल तौर पर आपको सक्सेस मिली है, नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे आपके फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप अपने लिए एक बहुत बड़ा घर अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, वो लोगे गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका सपना भी है कि मैं अपने दम पर कुछ ऐसा हासिल करूं, कुछ इतने इनकम करूं कि आगे चलकर मैं अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद पाऊं, अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीद पाऊं। तो ये सपना आपका पूरा होगा, और ग्रोथ बहुत होगी आपकी। ठीक है ना। तो ये कार्ड हाथ में लेते ही मेरे मन में यही आपके लिए एक मैसेज आया।
द स्टार। ओके गाइस, आपके भाग्य में कोई विश का पूरा होना लिखा हुआ है बड़े शानदार वे में। ठीक है, बहुत बड़ी कोई विश है आपकी गाइस जो मन में है आपके। ठीक है ना, जैसे एक वो बात है ना कि किसी चीज़ को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। कुछ ऐसा ही है गाइस कि आपकी इच्छा की पूर्ति करने में यहाँ पर एक स्टार यानी एक इच्छा की पूर्ति करने के लिए वातावरण ही कुछ ऐसा बनेगा जो आपके लिए काफ़ी फेवर में रहेगा गाइस, है ना। आपके इमोशंस को फुलफिल करेगा, आपका आपके हार्ट को हील करेगा। ये पाइल जो है ना आते ही, मैं सच कहूँ ना, जैसे ये कार्ड मेरे हाथ में आया ना तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई विश है। जो स्टार्टिंग में कह दिया मैंने कि मुझे लग रहा है कि आपका कोई बड़ा सपना है, जैसे मेरा घर लेना, मुझे कुछ नाम कमाना है, मेरी पहचान हो, कुछ अच्छा स्पेशल सा जो लोगों की नज़र में आए, है ना। ऐसी इच्छा भी हो सकती है आपकी, वो पूरी होगी, आपके भाग्य में है ना। या कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली गाइस जो भी आपका सपना है वो साकार होने की पूरी पूरी संभावना है। एक बात कह दूं मैं आपको, आपके भाग्य में आपके पैसों की कमी कभी भी नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आपको समय के साथ साथ ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। और अगर आपकी लाइफ में कभी संघर्ष बन भी पड़े ना, तो आप में वो हिम्मत है कि उन संघर्षों को पार कर जाओगे आप। कोई बाधाएं, कोई चुनौतियां आपको कभी कमजोर नहीं करेगी, बल्कि आप उनसे और ज़्यादा मजबूत होकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और उन चैलेंजेस को पार कर लोगे। लेकिन कह सकते हैं गाइस कि आपके दिमाग और आपका समय और आपकी किस्मत जो है ना आपका साथ इतना देगा कि आपको कभी कोई लॉस का सामना ना करना पड़े। मतलब धन हानि की संभावना आपके साथ बहुत कम है। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी सिक्योरिटी आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत तगड़ी है गाइस, है ना। और एक और बात कहूँ, आने वाले समय में आपको आपको इमोशनली सपोर्ट बहुत देखने को मिलेगा, आपको प्यार बहुत मिलेगा गाइस, है ना। शायद ये भी हो सकता है कि अभी आपको उसी चीज़ की कमी रही है, लेकिन ये नहीं सोचना गाइस कि आपके पास अब आने वाले समय में पैसा होगा या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी तो ये पैसा देखकर दुनिया आपके पीछे पीछे आ रही है, लोग आपके पीछे आ रहे हैं ना। ये आपकी किस्मत में ही है गाइस। मुझे आपके लाइफ के दो मामले जो है ना एक साथ बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कैरियर का बनना, उसका स्टेबल होना, आपका स्टेबल होना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की गाड़ी कहते हैं ना साथ साथ चल रही है गाइस। एक ठीक होती है दूसरी देखना अपने आप सब कुछ ठीक हो जाना। या आपकी एज इस स्तर पर है कि आपको कैरियर भी बनाना है और मैरिज के बारे में भी सोचना है, तो वहाँ पर देखो गाइस, ये कहते हैं ना जल्दी से फास्ट से एक बार आपका करियर बनते ही देखना, ये खुशी भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। या आप अपने बच्चों के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही संभावना है गाइस, है ना। दो खुशी का एक साथ मिलना, ये चीज़ें आपके साथ होगी, ये अच्छी बात आपके साथ होगी गाइस। बहुत बड़ी विश पूरी होने के कहते हैं चांस है आपके भाग्य में, आपके नसीब में है। जो अभी आपको लग रहा है कि मेरी ये विश पूरी नहीं होगी या कोई सपना लग रहा है नहीं पूरा होगा, बट वही पूरी होगी देखना। और किसी लेडी की हेल्प आपको बहुत अच्छी मिलेगी गाइस, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, है ना, जिनकी हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी इस इच्छा की पूर्ति में। आपके मदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, वाइफ हो सकता है ना जी। ओके, फाइनेंशियल मैटर के बारे में भी चिंता नहीं करना गाइस। सच में आपके पास पैसा इतना होगा कि आप, जैसे आपको आपके दिमाग में वो आइडिया आ जाएगा कि इनकम से इनकम बनाते कैसे हैं, है ना। मतलब कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का लेवल समय के साथ साथ आप में अपने आप उतना आएगा कि मुझे किस तरीके से ग्रोथ करनी है अपनी, है ना। मतलब एक बार स्टार्टिंग करने के बाद में, सफलता पाने के बाद में और ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ जाना अपने ही आइडिया से, वैसा कुछ। और ना केवल फाइनेंशियल मैटर की बात कर रही हूँ गाइस, यहाँ पर आपके सिर्फ फाइनेंशियल मैटर को लेकर नहीं, आपके अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ इच्छाएं हो सकती है, कुछ ख्वाहिशें हो सकती है, कोई मुराद मांग रखी है आपने, वो पूरी होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ क्या लग रहा पता है कि एक समय में कोई खुशी आपकी अटकी है ना, वो आपको दोगुने लेवल पर मिलेगी, एक अच्छे लेवल पर मिलने वाली है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार किया है आपने। ओके, बहुत एटीट्यूड में बदलाव आया आपके। नेगेटिव थिंक के लोग अगर आपके पास आते हैं ना, आप उनको अपने पास आने नहीं देते, चाहे कोई भी हो,
या अगर लगता है रिलेशनशिप में भी है ना, तो थोड़ी बहुत बात करके आप एक बार उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप अपने ऑरा को कहीं पर भी अब नेगेटिव नहीं होने देते। और एक चीज़ बहुत अच्छी है ये आप में, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, कि अब मुझे कोई गलत ना बोले, अब मुझे कोई अपमानित ना करे। मतलब कहीं न कहीं अपने बिहेवियर से एक ऐसे ऑरा का निर्माण कर देना कि दूसरे इंसान को अपनी आँखों से बता देना कि अब भई मेरे में वो सहन करने वाली क्षमता नहीं है कि आप कोई कुछ गलत बोल के निकल जाओ, है ना? या मेरे साथ बुरा बिहेवियर कर लो, ऐसा चलेगा नहीं, है ना? तो कहीं न कहीं ये चीज़ अच्छी आई है गाइस, कि खुद को समझना, अपनी इज़्ज़त करना, ताकि लोगों में भी ये एक डर रहे, है ना? कि आपके साथ कोई गलत बिहेवियर ना करे, ठीक है ना? तो इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा लग रही है। एक मुझे क्या लग रहा पता है? आपके नाम से आपकी पहचान का बनना, और उसी की वजह से ये आप में एटीट्यूड दिया जा रहा है गाइस, ताकि आगे बढ़ते हुए समय में आप लोगों की पहचान कर पाओ। अगर किसी की हेल्प भी करनी है या किसी की हेल्प लेनी भी है ना, तो आपको ये समझ रहे, क्योंकि एक पहचान बन जाएगी ना गाइस, तो उस पहचान पर कभी आँच ना आए उसकी तैयारी भी डेस्टिनी करती है। यानी ये एक बात कह दूँ, है ना, कि किस्मत का धनी होना, भाग्य का सौभाग्य का साथ देना, ये मिलेगा आपको देखना। अगर देखो एक एक सुनना बात समझना, कि अभी तक में अगर कोई खुशी नहीं मिली है, कोई सपना पूरा नहीं हुआ, तो ये नहीं सोचना कि कभी भविष्य में वो पूरा नहीं होगा। ये डेफ़िनेटली पूरा होगा, ये आपके नसीब में लिखा हुआ है। और जो नसीब की खुशी चाहे कोई कितना भी आड़े आने की कोशिश करे, ये कार्ड क्या कहता है? और ये स्टार बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आया है। कोई कितना भी आपके सुख में रोड़ा डालने की कोशिश करे, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करे, फिर भी आप जीतते हो। चाहे आप कुछ करो ना करो, क्योंकि ये ब्लेसिंग आप पहले से कहता ना लिखवा कर लेकर आए हो। मालिक मेरा अनंत काल तक साथ देना। चाहे कोई मेरे काम में, मेरी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करे, वो करे तो करे, वो उसका कर्म है। लेकिन मेरी सपोर्ट करना, मेरा मेरा साथ देना, ये आपका काम है ना? तो वही अनंत काल का साथ माँग कर आए हो, तो वो मिल भी रहा है, वो चल भी रहा है साथ में। हुँ? अच्छी रीडिंग आई है गाइस। किंग ऑफ कप्स, आपके इमोशंस की अब कदर होगी देखना। जैसे ही आपके एटीट्यूड में बदलाव आया है ना, आप देखना, आप जो कदर नहीं करने वाले हैं ना, वो भी कदर करेंगे, और जो नहीं जानने वाले हैं ना, वो भी जानेंगे आपको। पहचान इतनी अच्छी बना लोगे आप अपनी। कहा ना गाइस, आपके नाम से अब जाने जाओगे आप। कोई काम अगर आइडिया आता है, एक्शन लेना, क्योंकि ये कार्ड भी यही कहता है, एक्शन लेना। ठीक है? क्योंकि जितनी समझ आप में चाहिए थी ना गाइस, कुदरत अच्छी खासी दे रखी है आपको। तो अब ये नहीं है कि आप सोच विचार करो, है ना? एक्शन लेना, और कोई भी निर्णय लेते हो ना, उस निर्णय को सही साबित करने में भी डेस्टिनी आपकी मदद करेगी। इतना तक आ रहा है कार्ड्स में। तो निश्चिंत होकर लाइफ को जियो, ठीक है ना? भाग्य आपका साथ देगा। और एक बात और कह दूँ, चुटपुट संघर्ष आते हैं या कोई बाधा भी क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, डरना नहीं है। ये लाइफ है, चलती रहेगी, चलता रहा है, ठीक है ना? आप में वो एनर्जी है कि आप कैसे भी करके अपनी नैया को पार कर सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर एक बात बड़े ज़ोर शोर से कही जा रही है, और वो कही जा रही है, किस्मत का बिल्कुल उस पॉइंट पर साथ देना जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना? वो बात है आपके लिए। ये देखो, मेहनत बहुत करी है आपने। ये फिर से विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया गाइस। बिल्कुल देखो, विश जो है ना, ऐसी फुलफिल होगी कि मतलब लोग एक बार भौचक्के रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि अरे कितनी कोशिश की है, कितने समय वेस्ट किया है, बर्बाद किया है, लेकिन उसके बाद में भी इनको तो वो खुशी मिल गई। ये है न्याय, देखो आपके साथ, ये है न्याय आपके साथ। कोई विश डेफिनेटली आने वाले समय में आपकी पूरी होने वाली है। अच्छे कर्मों की रिवॉर्ड आपको मिलने वाले हैं गाइस। बहुत चेंज आप में भी आया है, आपकी परिस्थितियों में भी आने वाला, अब आपके जीवन में भी आने वाला, आपके हालातों में भी आने वाला है। देखो, इमोशनली भी आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपका निरादर नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि द स्टार का कार्ड अपने आप में नेम और फेम की बात करता है। एक सम्मान और रेस्पेक्ट का भाव लेकर आता है किसी इंसान के लिए, कि अगर आप आपसे कोई बात भी करना चाहे ना, तो एक बार आपसे पूछ कर कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, है ना? मतलब एक वो वाली चीज़ गाइस, जिसमें आपको एक आप खुद की एनर्जी, जो जो ये
समय आपके लिए लेकर आएगा ना, तब आपको याद आएगी कि पहले कभी आपके साथ क्या बर्ताव हुआ करता था और आज क्या बर्ताव हो रहा है। ये समय ने मेरे समय को कितना बदल दिया। ये डिफरेंस जो है ना, ये आप खुद नोटिस करोगे गाइस, क्योंकि ये नोटिस में आएगा, नज़रों में आएगा, और इसमें ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा पता है, रीडिंग कह रही है कि ये रिवॉर्ड का ही समय चल रहा है। इसमें यही नहीं कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में ये चीज़ें आपके साथ घटित होगी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके बीजारोपण तो पहले से हो चुके हैं, लेकिन आपको स्पष्ट और क्लियर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। ये भी कोई विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है। ओके, डिवाइन का सपोर्ट है, द लवर्स। ओ माय गॉड, गिव अप मत करना गाइस, गिव अप मत करना। मालिक की बहुत शानदार ब्लेसिंग आप पर है गाइस, बिल्कुल गिव अप मत करना। अपनी बुद्धि को काम में लेना, आपकी समझ आपका साथ दे रही है ना। कहीं पर आपका पैर रोकने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर आपका दिमाग में एक पॉइंट आता है गिव अप वाला, तो हो सकता है कि आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका एक पैर पीछे की तरफ खींच रहा है कि नहीं मुझे ये एक्शन नहीं लेना है, या गलत एक्शन लेने के लिए बारे में सोच रहे हो, तो डेस्टिनी आपको मना कर रही है कि बहुत जल्द आप अपने मंजिल के निकट हो, ठीक है। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपकी की हुई मेहनत ही आपके सामने रंग लेकर आएगी, है ना, और आपके सपने को पूरा करेगी। जैसे ये भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब का, कि आपने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दे रखे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब गिव अप मत करना। अगर कोई एग्ज़ाम दे रखा है ना, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द आपके फेवर में आते हुए दिखेगा गाइस, है ना। नेम फेम ऐसे ही नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर पता चल रहा है बहुत मेहनत की है आपने अपने लिए, ठीक है ना, बहुत त्याग और समर्पण भी दिया है। तो समर्पण त्याग कभी खाली नहीं जाते, ये आपको भी पता है, ठीक है ना जी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी उस ख्वाहिश पर अटके रहो, द हैंगमैन, क्योंकि मालिक की ब्लेसिंग है, ठीक है ना जी। विजडम, आपकी समझ का दायरा बड़ा विस्तृत होता जा रहा है, आपको ज्ञान बहुत मिलेगा गाइस। उस ज्ञान का उपयोग, सदुपयोग कह सकते हैं, बहुत अच्छा करोगे। या आपके पास कोई पावर भी आएगी ना, आपको कोई पावर भी मिलेगी, मानो आपका कोई सपना साकार हो जाए, आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आ जाए, ठीक है, तो कहते हैं ना कि उस चीज़ का आप उचित उपयोग करना, वो भी करोगे। अपनी पावर का उचित उपयोग करना, वो भी करोगे गाइस। रिलीज, नेगेटिविटी को रिलीज कर दो कि कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, या आने वाले समय पता नहीं कैसा होगा, प्रॉब्लम में बस अटके हुए रहते हैं। गिव अप कर दो, ये चीज़ नहीं करनी। ये 3 कार्ड देखो किस तरीके से आए कि गिव अप नहीं करना है ना, नेगेटिविटी को रिलीज करना है ना। यहाँ पर भी देखो रोशनी होना स्टार्ट हो गई है, मतलब क्या है कि समय पक्ष का आना, फेवर का आना स्टार्ट हो चुका है। बुरी चीज़ें भोगी है ना, तो सुख भोगने के लिए भी तैयार रहो। कभी भी आपकी लाइफ में कोई खुशी दस्तक दे सकती है, उसके लिए रेडी रहना। कोई अटके हुए मत रहो और गिव अप करने के बारे में मत सोचना। ये देखो, आपकी इंट्यूशन भी कह रही है गाइस कि आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, या किसी बारे में साइन मिल रहा है आपको, या सपने आ रहे हैं कुछ ऐसे ही जो आप चाह रहे हो, दिल से चाह रहे हो, आत्मा से चाह रहे हो, बट ये आपके भाग्य में लिखा हुआ ना गाइस, तो आपको मिल रहा है। और यहाँ पर देखना आपकी समझदारी कितने काम आती है। यहाँ पर देखो क्या कार्ड आया है, ये वाला किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और उसके ऊपर ये, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है ना, एक बुद्धि इस तरीके की आ जाएगी गाइस कि किसी इंसान के साथ कैसा बिहेवियर करना है। अगर कोई इंसान सामने से झूठ बोल रहा है और हम सच की राह पर चल रहे हैं, मतलब कहते हैं ना परिस्थिति के आधार पर एक्शन लेना, वैसी समझ आप में आ जाएगी, उतनी कहते हैं ना समझदारी का लेवल आपका बढ़ जाएगा गाइस। समझ रहे हो ना, ये आपके व्यक्तित्व में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ जाए, वैसी बात कर रहा है कि कोई आपको धोखा देकर ना निकले, कोई आपको छलकर ना निकले, आपके इमोशंस के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ऐसी चीज़ों के बारे में भी बयां करता है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चेंज जो है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। बड़े पॉजिटिव चेंज जो है आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई मिस्ट्री सुलझने वाली है आपकी गाइस लाइफ की।
जैसे ही नकारात्मकता को आप रिलीज़ करते हो, सकारात्मक रहते हो या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, या कहीं न कहीं आपका दिल भी जो है वो किसी बात को लेकर कह रहा है कि मुझे अभी थोड़े टाइम के लिए ना अगर मेरे मन में कोई गलत एक्शन लेने के बारे में बात आती है ना तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ ठीक होगी या कुछ कुछ प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। तो आपकी अंतरात्मा आपको ये इशारा दे रही है ना, वो बिल्कुल करेक्ट कह रही है गाइस। इल्यूज़न में मत जाना। इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करके अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखना। कोई पहेलियाँ, कोई मिस्ट्री आपकी लाइफ की सुलझने वाली है। ठीक है, क्रिएशन मैनिफेस्ट करो। देखो कहाँ था ना अभी, धैर्य नहीं बंध रहा और धैर्य बांधना भी नहीं है। बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब खुश रहने की ज़रूरत है, अब इंतज़ार नहीं करना है। मालिक की रहमत बनना स्टार्ट हो चुकी है। मैंने क्या कहा कि ये रीडिंग फाइल 2 जो है ना, इस बारे में बता रही है कि आपको इंतज़ार नहीं करना है या आपके भविष्य में ये चीज़ें नहीं होगी। ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वर्तमान में भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में बीजारोपण कर चुकी है। यानी बहुत जल्द इनका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगी। इवन मैं कह दूँ आपको 5 हफ्ते मुझे लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेंगे, ये 5 हफ्तों का मेरे मन में ऐसे चलने लगा है, मुझे इंट्यूशन होने लगी है कि 5 हफ्तों में कुछ ना कुछ आपकी ख्वाहिश पूरी होगी गाइस। बड़े लेवल की कोई ख्वाहिश है, पूरी हो जाएगी। कोई जॉब है, अगर उसका वेट कर रहे हो, जॉब मिलने की संभावना है। कोई काम के बनने की संभावना, या मैरिज नहीं हो रही थी तो बहुत अच्छा रिश्ता आते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो पाइल 2, मैं तहे दिल से यही चाहूँगी, जितना अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो मैनिफेस्ट करो। खुश रहने की कोशिश करना गाइस। बिल्कुल आपका भाग्य बहुत अच्छा है। कोई कितना भी रोड़ा डाल ले, लेकिन आपके हक की खुशी आपको मिलकर ही रहेगी। कुदरत खुद यही चाहती है कि जैसे तैसे परिस्थिति बने और आपको आपके हक की खुशी मिले। ठीक है ना। तो खुश रहना और मालिक पर ट्रस्ट रखना, आपका जीवन खुश में बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है ना जी। तो पाइल 2 ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।